हाँ तो भाई, क्या हालचाल है आप सभी लोगों के। और राजस्थान जियोग्राफी की नेक्स्ट क्लास के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने लास्ट क्लास में मिनरल्स स्टार्ट कर लिए थे, है ना। और मिनरल्स में हमने आयरन तक देख लिए थे, मेटेलिक मिनरल्स देख रहे थे बेसिकली हम। कहाँ पे पाए जाते हैं मेटेलिक मिनरल्स, तो आपका स्वागत है राजस्थान जियोग्राफी की क्लास में। आयरन ओर हमने देख लिया था, है ना। ओर का क्या मतलब होता है, अयस्क का क्या मतलब होता है, मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाया था कि कोई रिक्वायर्ड मेटल हो, उसके अलावा भी अगर उसके अंदर और कोई अशुद्धियां होती है, उस चीज को ही बोल देते हैं और, है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे, हम जो देख रहे थे मेटेलिक मिनरल्स के अंदर, उसके अंदर आप लिखेंगे लेड। सी करके हेडिंग डालेंगे लेड। लेड का भाई है जिंक, और इनके साथ में मिलती है कौन, सिल्वर। तो इन तीनों को एक साथ कवर करेंगे भाई, ठीक है। हेडिंग लगाना सीसा, जस्ता तथा चांदी। शीशा, जस्ता तथा चांदी, ठीक है। तो देखो, ये तीनों चीजें एक साथ मिलती है, जहां पे लेड मिलेगा वहां पे जिंक मिलेगा ही मिलेगा। और मैं यूं कह दूं, जहां पे सिल्वर मिलेगी यहां पे ये मिलेंगे। कंफर्म नहीं है, जहां पे लेड जिंक मिले वहां सिल्वर मिले ना मिले, लेकिन जहां पे सिल्वर मिलेगी वहां पे लेड और जिंक मिलेगा। ये बात समझ में आएगी आपको, ठीक है भाई, आ गई। तो ये सबसे ज्यादा कहां पे मिलते हैं, तो मैक्सिमम इन उदयपुर, राजस्थान की बात चल रही है, इंडिया में नहीं जा रहे हम। तो आप लिखना सर्वाधिक उदयपुर। इसकी कुछ एक खदानें हैं, उनके नाम लिख लो बस। एक तो लिखो राजसमंद, कहाँ कहाँ पे है इंपॉर्टेंट वो लिख लो, राजसमंद। ये मिनरल्स वाली क्लास होने के बाद में हमारे एक बड़ा टॉपिक बचता है वनस्पति, ठीक है, जिसके अंदर हम अभ्यारण्य वगैरह कई सारी चीजें देखेंगे। वो कवर हो जाने के बाद में उससे थोड़ा कम बड़ा टॉपिक बचता है कृषि, और उसके लगभग बराबर का सा टॉपिक बचता है जलवायु। इसके अलावा सारे टॉपिक्स जैसे जल संसाधन हो गया, मृदा हो गई, है ना, या पॉपुलेशन हो गए, ये एक या दो क्लास के टॉपिक्स हैं। एक क्लास के टॉपिक है जल जनसंख्या वाला, फिर भी दो एक क्लास का टॉपिक है। तो इसके अलावा ये छोटे छोटे टॉपिक्स बच जाते हैं आपके, पर्यटन वगैरह। और जैसे देखो पशुधन वगैरह, ये सारी चीजें ना, ये इकोनॉमी की है, तो हम लेंगे इसको जियोग्राफी में ही, लेकिन वो साथ साथ में आपका इकोनॉमी वाला पोर्शन भी कवर हो जाएगा। पढ़ते रहिए बस आप ढंग से। मैं मोस्ट ऑफ द जो मेजर मेजर टॉपिक थे ना बड़े बड़े, वो आपके हो चुके हैं भाई। एक वनस्पति वाला बच रहा है, जिसके अंदर हम कई सारी वनस्पतियां देखेंगे, फिर अभ्यारण्य देखेंगे उसी के अंदर, है ना। और ये एक आपका कृषि वाला टॉपिक रह जाता है। और जैसे इंडस्ट्री पढ़ी तो वो भी उसके अंदर ही आता है, वैसे इकोनॉमी का ही पोर्शन है वो, जो हमने कवर करा था। देखना, राजसमंद के अंदर कौन सी खदानें हैं। एक का नाम है राजपुरा दरीबा। राजपुरा दरीबा नाम लिखते चलो आप, ना टाइम वेस्ट मत करो, साथ साथ में लिख लो इसको, है ना। क्लास देखो एकदम छोटी करेंगे आज। सिंधेसर, साथ साथ में आप भी लिखेंगे ना तो छोटी हो जाएगी अपने आप। सिंधेसर खुर्द, सॉरी, हाँ सिंधेसर खुर्द। फिर एक नाम लिखो सिंधेसर कला। ये देखो जगहों के नाम है, यहाँ पे खदानें हैं उनके नाम है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, कई बार जैसे खेतड़ी है, तो खेतड़ी जगह का नाम है, उसके अंदर जो भी खदानें होंगी वो खेतड़ी की खदानें हैं भाई, वहां पे बहुत सारी खदानें हैं। तो एग्जामिनर कभी भी इतना डीप में नहीं जाता है। दूसरा सिंधेसर कला, कला है ना, ऐसे लिखना आपको। फिर एक आता है बामनिया कला, बामनिया कला। ये सारी खदानें कहाँ पे मिलेंगी आपको, ये मिलेंगी आपको राजसमंद के अंदर, ठीक है। सिंपल सी बात है, कुछ मैं बहुत स्पेशल बात नहीं कर रहा। एक मिलेगी आपको बिलवाड़ा के अंदर, बिलवाड़ा वालियों के नाम लिखो, गुलाबपुरा आगूचा। साथ साथ लिखते चलो, गुलाबपुरा आगूचा। ठीक है, रामपुरा आगूचा। ठीक है, देखो कैसे याद करेंगे, एक हल्का सा ऐसा फालतू सा तरीका बताता हूँ। चांदी को ध्यान में रखो, क्योंकि चांदी के साथ में लेड और जिंक मिलेगा ही मिलेगा। देखो, राम है, राम महाराज के राज्य के अंदर तो चांदी चांदी होती है, तो राम पूरा आगूचा। फिर साथ साथ में भाई राम भगवान के लिए गुलाब फेंकते हो, तो उस चीज को उसी से कनेक्ट कर लेना, गुलाब पूरा आगूचा, राम भगवान के आते ही गुलाब फेंक दिया। इस तरीके से ब्राह्मण जो होते हैं, मतलब ब्राह्मण जो होते हैं, उनको काफी दान पुण्य मिलता है ना। मिलता है क्या आप में से, क्या कोई ब्राह्मण? कई सारे नहीं मिलते भाई, सारे नहीं करते हैं ऐसा काम। तो कुछ ही एक हैं जो भगवान से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं ना। तो ब्राह्मण जो होते हैं उनको भी चांदी सोना पता नहीं क्या क्या मिलता है ना। सिंधेश्वर को ऐसे याद रखना, सिकंदर। तो सिकंदर भी भाई बड़ा आदमी है, जिसने पूरे पृथ्वी को जीता था क्या। तो सिकंदर जो है उसने भी चांदी चांदी कर ली अपनी।
और राज करता था तो राजपुरा। इस तरीके से आप अगर कनेक्ट करोगे ना तो इजीली आपसे चीजें याद आ जाएगी। बस एक मेरा फालतू सा तरीका था आपको याद करवाने का। इसके अलावा उदयपुर वाली है वो तो आपको ऐसे ही याद है, इसलिए उसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। जावर, जावर माल, ये देबारी के अंदर है, देबारी। और यहीं पे ही है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जो कि किसकी कंपनी है, केंद्र सरकार की कंपनी है। उसका पोर्शन इन्होंने खोल रखा है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। कहाँ पे, उदयपुर के अंदर। क्या उत्पादित करती है, जिंक, लेकिन साथ साथ में चांदी भी। हमने देखा था ना राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि मैं एक ऐसा टीचर हूँ जो आपको हिस्ट्री पढ़ाता है, ज्योग्राफी पढ़ाता है, आर्ट कल्चर सब पढ़ाता है। तो वो बार बार में घुमा घुमा के आपको पूछते रहता है कि आपको याद है ना, मैंने आपको राणा लाखा पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि जावर के अंदर क्या है, चांदी की खदानें हैं। ये कौन से इंस्क्रिप्शन के अंदर मिला था, ध्यान है क्या आपको? फिर बाद में राणा लाखा के समय पे काफी सारी वो खुदाई हुई थी उस चीज की, है ना। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, यहाँ पे जिंक भी बनता है, चांदी भी बनती है। तो ये भी यहाँ पे है, साथ साथ में लिख लो, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड यहाँ है। उदयपुर के अंदर एक जगह और है, बरोई, वहां पे भी मिलता है। ये जावर जावर माल एक ही बात है ना भाई, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर अब आप नाम लिख लो खाली, है ना। नाम लिखेंगे आप, एक लिखना अजमेर के अंदर कायड़ और दूरा, कायड़ घूघरा। एक लिखेंगे अलवर, अलवर में लिखेंगे गुड्डा किशोरीदास। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गुड्डा किशोरीदास, किशोरी दास, ठीक है। फिर लिखो सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के अंदर आप लिखेंगे चौथ का बरवाड़ा। देखो चय से चांदी है ना, चौथ का बरवाड़ा, ठीक है, सिंपल सी बात है, चौथ का बरवाड़ा, ये हो गया। फिर उसके बाद में सलूम्बर और लिख लो, सलूम्बर नया जिला है क्या, या नहीं है? एक तो है मोचिया, चांदी की प्लेट मुच गई, इस तरीके से याद रख सकते हो। एक है बलारिया, मोचिया और बलारिया। ये सलूम्बर वाला तो इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं, और क्या पता भाई नया जिला बना है इसलिए पूछ लिया जाए। मेनली आपको ये ध्यान रखना है, रामपुरा अगुचा, गुलापुरा अगुचा, राजपुरा दरीबा, जावर सबको याद रहता है। तो एग्जामिनर थोड़ा ट्राई तो ये करता है, बट अगर उसको सिंपल क्वेश्चन बनाना होता है ना, वैसे आंख बंद करता है और ऐसे उल्टे हाथ से लिखता है, यार ये क्वेश्चन डाल देते हैं, सबको ही आएगा ये तो सिंपल क्वेश्चन बनाने के लिए एकदम सिंपल ही बनाता है। फिर वो ऐसे पूछता है कि राजस्थान जीके कौन सी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ऑप्शन में देगा यूपी की एग्जाम्स के लिए, महाराष्ट्र की एग्जाम्स के लिए, राजस्थान की एग्जाम्स के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना। इस टाइप की सिंपल क्वेश्चन बनाता है। अब ना आप कुछ इनके यूजेस है वो लिख लो। बेसिकली देखो आपकी कोई रिटर्न एग्जाम नहीं है, ज्यादातर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके कोई काम की चीज है भी नहीं, बाकी फिर भी लिख लो। आपको ना थोड़ा ध्यान होना चाहिए, और क्या पता आपकी किस्मत बहुत अच्छी है और आपसे पूछ लिया जाए। तो मैं एक बार फ्रेम से हट रहा हूँ, आप सिर्फ लिखेंगे साथ साथ में। देखो लेड का क्या काम है, शीशे का, है ना, शीशा। ये कलर बनाने के काम में आता है भाई, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ कलर, रंग लिख लो आप, रंग। फिर उसके बाद में वायुयान के काम में आता है, वायुयान। तीसरा बुलेट्स बनाने के काम में आता है, बंदूक है ना। और चौथा काम में आता है ड्राई बैटरीज, ड्राई बैटरीज, शुष्क बैटरी है ना, शुष्क बैटरी। एक तो इसके काम में आता है। जिंक आपका किसके काम में आता है वो लिखेंगे अब, जिंक यानी कि जस्ता। ये काम में आएगा आपके इलेक्ट्रिक वायर के, इलेक्ट्रिक वायर। ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल यानी कि ये जो वाहन होते हैं आपके। ड्रग्स, ड्रग्स वो वाले ड्रग्स नहीं है जिनको लेके आदमी हवा में उड़ता है भाई, दवाइयाँ, है ना, फर्टिलाइजर्स। और फर्टिलाइजर्स भी तो एक प्रकार की दवाई है ना, प्लांट्स के लिए दवाई है, तो याद रख सकते हैं आप बिल्कुल। सिल्वर, चांदी का उपयोग किसको नहीं पता भाई, ज्वेलरी, कॉइन्स, ये फालतू की चीजें हैं भाई, मेडल्स। पर आप लिखेंगे प्लीज, आपके नोट्स पूरे होने चाहिए, आप ईमानदार बने स्वयं से। और अगर आप कोई आरएस वगैरह की तैयारी करते हैं तो आपकी तो भयंकर जिम्मेदारी बनती है ऐसी चीजें लिखने की। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, विद्युत उपकरण, हिंदी वाले लिखना विद्युत उपकरण। साथ साथ में फोटोग्राफी भाई, पहले के जमाने में चांदी का इस्तेमाल होता था फोटोग्राफी के अंदर। वो ऐसे होता था ना
कि आपके घर पे एक आदमी आता था, आज आपका जड़ुल्ला है, आपके बाल वाल सारे साफ कर दिए, तो आता है वो फोटो वोटो खींच के ले जाता है। फिर आप और आपके पापा या फिर आपके घर में से कोई साथ में जाता है आपको ले जाके कि भाई फोटो लेके आते हैं, 2 दिन हो गए। फिर आप स्टूडियो में चढ़ते हो, ऊपर चढ़ते हो, फिर बाद में आप गेट खोलते हो, वो अगला जाता है एक दूसरे कमरे के अंदर, चैम्बर सा होता है उसका, उसके अंदर जाता है, और देखते हो आप वहाँ पे एकदम लाल कलर की लाइट है। तो वो इंपॉर्टेंट होती है, वरना वो फोटो वोटो जो होती है वो रंग वंग छोड़ देती है। भाई आपको फोटोग्राफर नहीं बनना है, मैं हटूंगा फिर से एक बार के लिए। अगर आप देखना चाहो तो जल्दी से देख लो, पॉज करके देख लो भाई। आप तो आपके पास कितनी बढ़िया फैसिलिटी है, आप समय को रोक सकते हो, आप वीडियो को रोक सकते हो, बड़े लोग हो ना। ये हुई हमारे पास में चांदी की बातें। अब चांदी की बात करने के बाद में सोने की बात कर लेते हैं। सोना भी तो एक मेटेलिक मिनरल है, तो डी करके हेडिंग लगाएंगे आप, सोना। सोना या फिर गोल्ड बहुत भयंकर महंगा चल रहा है भाई। हमारे एक रिलेटिव ने 20 लाख रुपए का सोना लिया था, सिर्फ 20 लाख का, कोई ज्यादा नहीं लिया भाई। 20 लाख कम नहीं होते हैं, देखो ऐसे में कोई कोई किसी के लिए वैसे नहीं बोल रहा, बट उन्होंने लगभग ना अक्टूबर में लिया था, और शायद कितने पता नहीं 70 के नीचे वाले भाव में ही लिया था उन्होंने, जहां तक मेरे को ध्यान है। तो फिर बाद में आज शायद 1,10,000 के आसपास सोना चल रहा है, तो उनके बढ़िया से 40,000 रुपये उस पे पर 10 ग्राम के उनके फायदा हो गया। जिस किसी भी इंसान ने 1 किलो सोना लिया था उस टाइम पे 70 लाख रुपए में अगर मान लेते हैं, उसके लगभग 40 लाख का फायदा हो जाएगा, मतलब हो गया होगा अब तक। तो इस गंगा में बहुत कम लोगों ने हाथ धोए थे, जिन्होंने धोए उनके बारे नारे हो गए भी। अब अगर इसी हिसाब से कहने को, तो ये मैं आपको एक इंटरनल न्यूज़ दे रहा हूँ कि भाई मुझे मैंने सुनने में आया, ये यहाँ पे ये नाम है ना, इसलिए नहीं सुनने में आया है, तो सुनने में ये आया है कि सोना जो है वो 1.5 लाख के आसपास जाएगा। अगर ये हो गया ना, तो किसी के चांदी की सॉरी सोने की अंगूठी पहनाना मुश्किल हो जाएगा। अगर 5 ग्राम की भी अंगूठी बनाते हो ना, जो थोड़ी ढंग की दिखती है, तो उसके लिए भी फिर आपको कितने देने पड़ेंगे, 75,000 रुपये। ये तो सिर्फ सोने सोने के हैं भाई, 5 ग्राम के लिए। अगर ढंग की चांद अंगूठी नहीं दोगे तो वो तो मुछ जाएगी ऐसे, वो जो भी रिंग होती है जहाँ पे ये सर्कुलर होती है, उसको ऐसे कर दें तो ही मुछ जाती है। 2-2 ग्राम की बनती है, हल्की हल्की एकदम, है ना, कोई सेंस नहीं है उनका। 2-3 ग्राम 2.5 ग्राम, तो इस हिसाब से जाएगा। तो फिर वो बोलते हैं ना कि जैसे पनीर तो सोना सोनार की थैली में, वो क्या है, वो 3 इडियट्स का डायलॉग है ना, कि भाई पनीर जिस तरीके से महंगा है, तो सोनारों की दुकान पे मिलेगा इतना इतना सा थैली में। तो सोनारों के पास सोना नहीं मिलेगा, फिर वो पनीर ही बेचेंगे बेचारे। तो वो चीज़ें भयंकर तरीके से महंगा, और इतना अनएक्सपेक्टेड, इतनी भयंकर ग्रोथ होती है क्या कोई। तो खैर जो भी है, हमें पढ़ाई से मतलब है। सोना जो है ज़्यादातर साउथ इंडिया की तरफ मिलेगा, सॉरी साउथ राजस्थान, साउथ राजस्थान की तरफ मिलेगा। तो आप लिखना मुख्यतः साउथ राजस्थान में, या फिर मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में पाया जाता है, मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में पाया जाता है। दक्षिणी राजस्थान में कौन सी जगह हैं वो लिखेंगे हम। देखो आप तो सामने लिख लेना, ये रहने दो, जैसा मैं करता हूँ वैसा आप भी करोगे फालतू में फिर। हम्म, साउथ राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, या दक्षिणी अरावली भी लिख सकते हो ना। कौन से रीजन्स के अंदर मिलेगा, सबसे पहले बांसवाड़ा लिखो आप, और बांसवाड़ा की जितनी भी इंपॉर्टेंट है वो लिख लो। आनंदपुरा भूकिया, आनंदपुरा साथ साथ में लिख लो भाई, टाइम वेस्ट मत करो। आनंदपुरा भूकिया, जगपुरा भूकिया, घोटिया अंबा, देलवाड़ा। ये कुछ एक नाम है, ये याद रखेंगे। और बांसवाड़ा के लगा दीजिए बढ़िया से स्टार, क्योंकि मेनली बांसवाड़ा के अंदर ही क्या मिलता है आपको, सोना। याद कैसे करेंगे कि आनंद आनंद नाम का एक आदमी है, वो भूखा है बैंक, सोने का भूखा है ना, या फिर जिसने सोने की भूख मिला मिटा ली वो आनंद आनंद में हो जाता है ना। पूरा का पूरा जग ही भूखा है, जग पूरा भूखिया है। घोटिया अंबा, यानी कि अंबा जो हमारी माता होती है, वो क्या है, उनकी घंटी किस चीज की बनी हुई है, सोने की बनी हुई है, घोटिया अंबा, है ना। और देलवाड़ा से एक एक साथ में रट लो ऐसे ही, या कोई और लॉजिक लगा लो भाई, आप भी तो लगाओ। है, बांसवाड़ा के बाद में एक लिख लो शाहपुरा। शाहपुरा की देवतलाई के अंदर मिलेगा आपको, देवतलाई। भाई क्या दिक्कत है, देवतलाई भाई। हम्म,
इतने 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 में तो सीए के अटेम्प्ट्स वो होते हैं ना, वही क्लियर कर लेते हैं सीए। जितना अटेम्प्ट्स मेरे को देवतलाई लिखने में लिखा है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। डूंगरपुर लिखेंगे आप। ये जितनी मैं लिखा रहा हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे बाजार से गाइड उठा के ले आओ, आपको बेहतर मिलेंगी। और अगर आप याद करने बैठोगे तो आपको बुआ याद आ जाएगी, और बुआ की भी बुआ याद आ जाएगी ना। नहीं है अगर आपकी बुआ तो पड़ोस वाले की याद आ जाएगी। लेकिन इसके अंदर आप लिख लो काम काम की बाहर कुंडी। कुंडी समझते हो क्या होता है? कुंडी जो होती है ना, ऐसे मतलब बर्तन सा होता है, उसको कुंडी बोलते हैं भैया। आपकी साइड पता नहीं कैसा होता है, थोड़ी ऐसे गहरा बर्तन होता है, उसको कुंडी बोलते हैं। पानी वाला कुंड वो कुंडी नहीं, मतलब एक बर्तन होता है। मतलब अगर सोना ही सोना डालोगे तो वो कुंडी भारी हो जाएगी, तो इस तरीके से याद रख सकते हो, भार कुंडी। चांदी से भी ज्यादा वजन सोने का होता है, इसलिए सोने की यही है ना। दादर की पहाड़, यानी कि दादा जो है आपके घर में, उनकी पहाड़ में क्या पड़ा है? सोना ही सोना पड़ा है भाई। जब दादाजी जाएंगे तब आपके नाम कर जाएंगे। UDR, उदयपुर। इसके अंदर लिखो डागोचा। ठीक है। फिर आप लिखेंगे आप नीचे लिखना है ना, मैं थोड़ी सी जगह बचाने के चक्कर में यहाँ पे लिख रहा हूँ दौसा। दौसा के बारे में आप लिखेंगे ढाणी बासड़ी। मेरा एक दोस्त था नजाकत अली, वैसे नाम नहीं बताना चाहिए ऐसी चीज़ों में, बट वो भाई साहब एक पन्ना होता है ना इतना सा, उसके अंदर इतने कीड़ी मकोड़े जैसे छोटे छोटे अक्षरों में, एक एक दो दो हफ्ते लगते थे उसको एक पन्ना भरने में। और कभी पढ़ता भी नहीं था उन नोट्सों को। कॉलेज की टाइम की बात है, तो कॉलेज के अंदर अ, वो आती है ना 1 वीक सीरीज, वो उससे पढ़ते थे ज़्यादातर बच्चे। लेकिन भाई मैं तो इंटेलिजेंट था, मैं डे वन से ही सारी क्लासेस सीरियसली लेता था कॉलेज के अंदर। और मैंने कभी 1 वीक से नहीं पढ़ा आज तक। और जो भी मैंने बताया वो एकदम झूठ है भाई। कॉलेज के अंदर पढ़ाई होती नहीं थी हमारे तो बिल्कुल ही। और हम पढ़ते थे लास्ट के 1-2 महीनों में, और 1-2 महीनों में भी एग्ज़ाम वाले महीने में सबसे ज़्यादा। सभी ऐसे ही पढ़ते हैं कॉलेज के अंदर। आजकल यही पढ़ाई हो गई है कि ये 1 वीक सीरीज आती है, या फिर ये अजीब अजीब सी गाइड आती है, जिनके अंदर एग्ज़ाम वाले जितने भी सारे क्वेश्चंस होते हैं ना वो दिए हुए रहते हैं। अब उनको पढ़ लो, मतलब याद कर लो। याद तो आपको ही करके आना पड़ेगा, वहाँ पे लिखना भी तो है। वो कि वही क्वेश्चन लगभग वैसे ही छप जाते हैं, तो काम हो जाता है। ये हो गई है आजकल कॉलेजों की पढ़ाई। और फिर अलग अलग फंक्शन, एनुअल फंक्शन में तो बहुत नाच लेते हो रे। श्रीनगर, हाथी वाटा। तो ये है हमारे पास में जितने भी गोल्ड की वो खदानें हैं उनके नाम। अब देखो गोल्ड के बारे में आपको मैं क्या यूज बताऊं। गोल्ड का मेन यूज तो यही है, ज्वेलरी वगैरह और इन सब में। तो आप इस चीज की ज्यादा टेंशन मत लो। ठीक है। अब इसके बाद में आप नेक्स्ट हेडिंग लगाना, नया पढ़ें क्या, ई करके हेडिंग लगाएंगे आप, मैंगनीज। बांसवाड़ा, उदयपुर, और आपको मिलेगा राजसमंद के अंदर। ठीक है। फर्स्ट नंबर पे मेन बांसवाड़ा है भाई इस चीज के केस में। अब फर्स्ट बांसवाड़ा करके लिखना है, इनके नाम लिख लो बस खाली। लीलवानी, इंपॉर्टेंट भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। काला खूंटा, खूंटा समझते हो ना, जिसकी आप शर्ट वगैरह खूंटी जो होती है वो टांगते हो, खूंटा है ना ये टैसे टमाटर वाला। फिर से लिखूंगे, काला खूंटा। ठीक है। एक का नाम है तलवाड़ा, और एक का नाम है ताम्बरेसा। तिम्मा मोरी। लास्ट लिख लो खेड़िया बोहड़िया। देखो कैसे याद रखोगे, मैंगनीज है बस, एक थोड़ा सा ध्यान रखना, मैंगनीज। अब आप क्या कर रहे थे, मैंगनीज की खदान के अंदर काम कर रहे थे। कहाँ पे काम कर रहे थे? तलवाड़े के अंदर काम कर, तलवाड़ा हो ना एकदम जो तल होता है उसके अंदर, बेसमेंट के अंदर काम कर रहे थे भाई। खदान तो बेसमेंट में होती है। ठीक है। तो आप काम कर रहे थे, काम कर रहे थे, और आपने ध्यान नहीं दिया, अंधेरा था, और वहां पे
दीवार के पास में खूंटी थी, तांबे की खूंटी थी, तांबरेसा की खूंटी थी, काले रंग की खूंटी थी, अंधेरा है इसलिए काले रंग की दिख रही है आपको, तो उसके आपकी लग गई है ना, लग गई होगी तो आपके लील बन गई है ना, ऐसे नीले कलर का सा हो जाता है ना जहाँ पे लगती है ना, तो वो लगने से आपकी लील बन गई, तो लील वानी, ठीक है। और ये चीज़ किसको पता चली, मेरे को पता चली, क्योंकि मैं क्या कर रहा था, आपको मोरी में से देख रहा था, तिमा मोरी, क्या कहाँ से देख रहा था, खड़ा खड़ा बाहर से देख रहा था, एड़िया बुहड़िया, एक प्रकार से एक हल्की सी फालतू सी कहानी बन गई, लेकिन आपके दिमाग में बैठ गई ये चीज़, ठीक है। मैंगनीज की खदान के अंदर आप काम कर रहे थे, तलवाड़े के अंदर, और काले रंग का खूंटा था तांबा का, वो आपके चुभ गया, लग गया, तो आपके लील बन गई, तो लील बनी, और वो मैं देख रहा था बाहर से खड़ा खड़ा, मोरी में से, तो तिम्मा मोरी याद हुआ कि आपको, ऐसे करके आप फालतू में ना खेलते रहो इन चीजों से, बार 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 खेलोगे ना तो आपको याद हो जाएंगे, समझ में के बाद। बांसवाड़ा के बाद में आप उदयपुर लिखो, उदयपुर के लिए आप लिखेंगे बड़ी सार, बड़ी सार के बाद में लिखेंगे आप छोटी सार, और रामोसन। तो धूम्रपान करने वाले लोग जो होते हैं ना, ज्यादातर खदानों के अंदर ही मिलते हैं, बेचारे टाइम पास कैसे करें, तो उनमें से किसी ने, एक ने तो बड़ी सार ली, एक ने छोटी सार ली, और फिर बाद में उनका प्रमोशन नहीं हुआ, तो रामोसन, याद कर सकते हो ना। फिर एक लिखेंगे राजसमंद, राजसमंद के लिए लिख लिए, राजसमंद के लिए लिख लीजिए नेगड़िया। यूजेस लिखेंगे इनके यूजेस, एक यूज तो इसका स्टील के अंदर, एक है ऑटोमोबाइल, एक है कलर मेकिंग, तो रंग बनाने के लिए इन सब के काम में आता है। फिर एक लास्ट और देखेंगे हम धात्विक खनिज, या फिर मेटेलिक मिनरल्स में ये जो अरावली वाले हैं, टंगस्टन। टंगस्टन के लिए सबसे बड़ी कहां पे मिलेगी, फर्स्ट और बिगेस्ट, ये है नागौर के अंदर, तो नागौर में सबसे बड़ी है, और नागौर वाली इतनी फेमस है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका नाम है डेगाना, खदान का नाम है भाई, लिख लो आप, फालतू में क्लास की क्यों लेंथ बढ़ानी, मेरा मन ही नहीं आज लेंथ बढ़ाने। रेवत हिल्स, है ना, रेवत हिल्स के ऊपर डेगाना करके माइन है, इसके बारे में एक लाइन लिख लो आप, वर्तमान में, वर्तमान में यह माइन, यह खदान बंद है, एट प्रेजेंट दिस माइन इज क्लोज्ड, इट इज, इट इज कंट्रीज बिगेस्ट टंगस्टन माइन, वर्तमान में यह बंद है, तथा यह देश की सबसे बड़ी टंगस्टन की खदान है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे नागौर हो गया, और नागौर के अंदर एक तो आ गया डेगाना, दूसरा इसके अंदर लिखना बीजाथल, और तीसरा नाम लिखे सेवरिया, ये तीन नाम लिख लो। फिर पाली लिखो, नेक्स्ट है पाली, पाली के अंदर जो नाना है वो खराब है भाई, बहुत ज्यादा खराब है नाना, तो नाना खराब, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। सिरोही, सिरोही के लिए आप लिख लेंगे बालदा, एक का नाम लिखेंगे आप अबू रेवदर, अबू रेवदर, एक नाम लिखेंगे देवा का डेरा। अब एक बात बताऊं मैं, आप इसके अंदर क्या, ये आपको बोलता कि पहले तो मैं लिखूं फिर आप लिखना, और इनके अंदर खदानों के नाम है, तो आप ये इतने सारे याद करेंगे, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम और खदानें पढ़ेंगे, और अलग अलग चीज़ें देखेंगे, जैसे कि संगमरमर हो गया, हरा पत्थर, सफ़ेद बाठा, नीला बाठा, पीला बाठा, ऐसी चीज़ें करेंगे हम, वो करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और मेरे ख्याल से 2 क्लासेस के अंदर आपका मिनरल पूरा हो जाएगा, फिर उसके बाद में 3 या 4 क्लास के अंदर आपकी वनस्पति पूरी हो जाएगी, और 3 क्लास के अंदर लगभग कृषि, और उसके बाद में वाले जितने भी टॉपिक है ना, जलवायु और छोड़ दो, उसके अलावा जितने भी वो एक एक दो दो क्लास के हैं, और बहुत ज़्यादा भी नहीं बचे हैं, ज्योग्राफी के तो पूरे हो जाएंगे, फिर आपके मेन बचेंगे इकोनॉमी, है ना, तो इकोनॉमी और ज्योग्राफी थोड़ी मिक्स चलेगी, और उसके अंदर आपका काफ़ी सारा पोर्शन कवर हो जाएगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए। अच्छा, इसके यूजेज लिख लो अगर लिखना चाहो तो, टंगस्टन के क्या क्या यूजेस हैं, एक तो देखो बुलेट्स बनाने के काम में आता है, एक काम में आता है बल्ब बनाने के लिए, है ना, धातु के अंदर वो तंतु सा होता है, वो जस्ट चसता है सबसे ज्यादा बल्ब के अंदर, वो धातु का तंतु। एक लिखेंगे आप ऑटोमोबाइल,
ऑटोमोबाइल। ठीक है, टंगस्टन के क्या यूजेस हैं, और ये लिख लिया आपने। टंगस्टन के और लिख लो यार, मिक्स हो जाएगा सफेद, आप देखोगे भी नहीं इतना ढंग से। ठीक है यार, या फिर क्या पता आप अपने नोट्स में लिख लो। सर ने आगे यूजर्स के नीचे लिखाया था आकाश सोनी, तो वो लिख लो। तो टंगस्टन के और, टंगस्टन और अयस्क, उनके नाम लिख लो खाली आप तो। वोल्फ्रेमाइट, वोल्फ्रेमाइट और एक शिलाइट। हिंदी में लिखें तो वोल्फ्रेमाइट और शिलाइट। ये है हमारे मिनरल्स, जिनमें से हमने अरावली बेल्ट वाले लगभग सारे कवर कर लिए हैं। इंपॉर्टेंट सारे हैं, एग्जाम्स के अंदर आपके क्वेश्चन बन जाएंगे इनसे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम धात्विक वो देखेंगे, पाठ्य देखेंगे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।